हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अभिषेक एकेडमी। आज हम बात करेंगे कि फाइनेंशियल प्लानिंग किस तरीके से किया जाता है। जैसे कि सपोज बहुत से लोग होते हैं जो कि कमाते हैं, पूरी लाइफ मेहनत करते हैं, बट वो एक प्रॉपर प्लानिंग ना करने की वजह से अपने पैसे को प्रॉपर सही जगह पे इन्वेस्ट नहीं कर पाने की वजह से वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाते। एट द एंड उनको तकलीफ में अपनी लाइफ जिंदगी गुजारनी पड़ती है। तो उस चीज को हम किस तरीके से पहले से प्लान कर सकते हैं कि मैं 60 के एज में मेरी कंडीशन क्या रहेगी, 50 के एज में मेरी कंडीशन क्या रहेगी, 40 के एज में मेरी कंडीशंस क्या रहेगी। उन सारी चीजों को हम हमारे अर्निंग के अकॉर्डिंग हम प्लान कर सकते हैं। उसी को कहते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग करना। जो कि बड़े बड़े लोग होते हैं वो सभी लोग फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, बट जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं जो कम कमाते हैं वो कभी सोच ही नहीं पाते, वो अपना माइंड सेट ही डेवलप नहीं कर पाते हैं। तो उन्हीं सब चीजों पे हम बात करेंगे कि कमा करके भी हम फाइनेंशियल प्लानिंग अगर हम परफेक्ट करते हैं, किस तरीके से हम हमारी लाइफ को एक बेहतर मोड़ दे सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अर्निंग को हमने 5 पार्ट में डिवाइड किया है: लो सैलरी, हाई सैलरी, फार्मिंग, स्मॉल बिजनेस एंड लार्ज बिजनेस। इसके अलावा भी अर्निंग हो सकती है। ठीक है, हम एवरेज ले रहे हैं कि ज्यादातर लोग कवर हो पाए। तो लो सैलरी का मतलब ये है कि जो 10,000 रुपया, 15,000 रुपया जो लोग कमा रहे हैं, जो लोग 10 के 15 के कमा रहे हैं, वो लो सैलरी में काउंट कर रहा हूं मैं। जो 50 के अबव है, 1 लाख 2 लाख, वो उन लोग को मैं हाई सैलरी में अबव करो। फार्मिंग का एक कॉन्सेप्ट ही पूरा अलग होता है। देखिए, जैसे कि आपके पास कोई स्किल है तो आप इजीली 50 के 1 लाख रुपीज कमा सकते हैं। किसी के पास कोई स्किल नहीं है, जैसे कि वो लोग मजदूरी कर रहे हैं या फिर वो कोई नौकरी कर रहे हैं, किसी के पास कोई शॉप में काम कर रहे हैं, उनके पास कोई प्रॉपर स्किल नहीं है, तो वो लोग 10,000 15,000 रुपए से ज्यादा नहीं कमा पाते हैं। तो वो लोग लो सैलरी में मैं उनको काउंट कर रहा हूँ। जिनके पास कोई स्किल है, जो कि कोई अच्छा कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है या फिर या कोई कोडर है, इंजीनियर है वगैरह, कोई भी स्किल है, तो वो लोग अच्छा खासा कमा लेते हैं। बट क्या इतना कमाने से आप अपनी लाइफ की प्रॉपर प्लानिंग कर पाते हैं? तो हाँ, कर सकते हैं। बट अगर आप नहीं करते हो तो क्या आपकी लाइफ प्रॉपर चलेगी? इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। लाख रुपए भी महीने कमाओगे ना, तब भी किसी की कभी भी प्रॉब्लम्स आती रहेगी, पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम आती रहेगी। बिकॉज प्लानिंग आपका सही नहीं है, इसी वजह से ऐसा होता है। फार्मिंग का कैसा कॉन्सेप्ट है कि फार्मिंग अगर आपके पास कोई स्किल हो तो भी आप कर सकते हो, अगर आपके पास स्किल नहीं हो थोड़े दिन सीख करके भी आप फार्मिंग कर सकते हो। जैसे कि कोई वाड़ी बना देना, या कोई गोट फार्मिंग हो गया, या मशरूम, जैसे अभी मशरूम बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, मशरूम का प्रोड्यूशन प्रोडक्शन बहुत ज्यादा लोग कर रहे हैं। तो ये सब बेनिफिशियल फार्मिंग है, वो थोड़ी सी स्किल के बेसिस पे आप सीख सकते हैं। बट इनका जो रेवेन्यू है 3 महीने 4 महीने में आता है, 5 महीने 6 महीने में इनका पैसा आता है। तो उसको किस तरीके से हम यूटिलाइज करेंगे, किस तरीके से हम उन पैसों को फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे। मंथली पैसा आता है, उसको हम किस तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे। जैसे कि स्मॉल बिजनेस है, अब फिर लेते हैं स्मॉल बिजनेस। स्मॉल बिजनेस मतलब कैसा कि कोई ठेला लगा रहा है, हर रोज वो 1,000 रुपया 1,500 रुपया का उसका टर्नओवर होता है, उसमें से वो 500 600 रुपया कमा रहा है। तो वो किस तरीके से बचा सकता है पैसा। या कोई किराना की शॉप है तो वो किस तरीके से पैसा सेव कर सकता है, एक बड़ा अपना गोल अचीव कर सकता है, अपना गोल बना सकता है। लाखों रुपए मुझे बनाने, तो मैं किस तरीके से एक छोटे धंधे से बना सकता हूँ। वो सारी चीजें हम कर सकते हैं, बट वो देखेंगे आज थोड़ा बहुत। लार्ज बिजनेस वालों की तो बात ही नहीं कर रहा, बिकॉज वो तो सुप्रीम है, आइकॉन है। तो वो तो आप लोग की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो फार्मिंग का देख लिया हमने, स्मॉल बिजनेस देख लिया किस तरीके से करना है। कि वो लोग जो डेली 500 600 कमा रहा है, वो लोग को बस किस तरीके से आपको अपना गोल बनाना है, आप बस आगे देखते रहिएगा, आपको समझ आ जाएगा। दूसरा चीज देखते हैं। अब आती है इंपॉर्टेंट चीज कि व्हाट्स माय करंट नेटवर्थ। हम लोग देखिए 5 स्टेप में इसको डिवाइड किया है: 1 2 3 4 5। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो पहला जो स्टेज है, व्हाट्स माय करंट नेटवर्थ। नेटवर्थ क्या होता है? नेटवर्थ ये होता है कि जैसे आप कोई छोटा बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस में आपने 10 लाख का आपका मान लीजिए पूरा बिजनेस है, जिसमें से 4 लाख रुपए आपके और 6 लाख रुपए आपने लोन लिया है, या किसी फ्रेंड से बोरो किया है, या कहीं से कर्ज लिया है।
तो वो 6 लाख रुपया को आप 10 लाख में से निकालने के बाद जो भी आपका 4 लाख आपका बचा ना, वो आपका नेटवर्थ है। ठीक है। तो सबसे पहले अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो उसको अपना नेटवर्क देखना चाहिए कि वो नेटवर्क कितना है उसका, और वो नेटवर्क में इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि पूरा वो लोन ही ले रहा है या कर्ज लेके ही अपना काम चला रहा है। तो वो एक गलत संकेत है आपके इकोनॉमिकल स्टेटस के लिए, जैसे कि आपके फाइनेंशियल स्टेटस के लिए वो एक गलत तरीका है। आपको खुद ना खुद अपना नेटवर्क डे बाय डे या ईयर बाय ईयर चेक करता रहना पड़ेगा और उसको बढ़ाते रहना पड़ेगा। पहला स्टेज है नेटवर्थ क्या है? हमारा खुद का पैसा। वो जॉब वाले का नेटवर्थ नहीं होता, बिकॉज वो किसी और पे काम कर रहे, जो उसका बिजनेस ऑनर होगा उसका नेटवर्थ वो निकाल सकता है। कोई जॉब वाला पर्सन होगा वो हर महीने एक सैलरी कमाता है, बट जो बिजनेस होगा उसके लिए बात करो, वो नेटवर्थ अपना निकाल सकता है। तो उसका नेटवर्थ ईयर बाय ईयर बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लोन लेकर के सारा काम कर रहे हो, तो वो एक गलत ट्रैक है, गलत तरीका है। फिर आपने अगर नेटवर्क फाइंड कर लिया, तो उसके बाद आपको एक गोल बनाना पड़ेगा। जैसे कि आप जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, बट एक गोल होना चाहिए आपका। सभी लोगों का शॉर्ट टर्म गोल होता है, किसी का मीडियम टर्म गोल होता है, किसी का लॉन्ग टर्म गोल होता है। तो हम कितना पैसा कमाए कि हमारा गोल को हम अचीव कर पाए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम कितने रुपए कमाएं कि मैं मेरे गोल को अचीव कर सकता हूँ। तो वो डिपेंड करता है मेरे गोल्स पे कि मुझे मेरे गोल्स क्या क्या है। जैसे शॉर्ट गोल के लिए हमने कुछ चीजें देखी, कार्स, कार लेना, शादी करना। फिर मीडियम टर्म गोल है फॉरेन वेकेशन पे जाना। देन लॉन्ग टर्म गोल है एजुकेशन, किड्स के मैरिज। फिर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के टाइम पे आप कुछ नहीं कर सकते हो, तो उस टाइम आप अपने अभी से अगर आप प्लान करोगे तो आप अपने रिटायरमेंट के टाइम पे आपके सिनेरियो कैसा रहेगा वो सारी चीजें कर सकते हैं। लेकिन इन चीजों को कंप्लीट करने के लिए आपको कितना पैसा चाहिए, हाउ मच मनी डू आई नीड एंड व्हेन, कितना पैसा चाहिए और कब। देखिए, पैसा तो अगर आपके सबके गोल होते, कैसे मिडिल क्लास लोग एक ऐसा गोल बना लेते जो कि इम्पॉसिबल चीज होता है, ऐसा नहीं। हम लोग जिस हिसाब से चल रहे हैं ना, जैसे कि मेरी 10,000 रुपए सैलरी है ना, तो मैं 10,000 रुपए में से कितना सेव कर रहा हूँ और उसको कितने टाइम तक मैं सेव करूंगा, तब जाके मेरा कौन सा गोल अचीव होगा। और उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके जैसे कार लेना एक शॉर्ट टर्म गोल है, तो आप पूरा पैसा सिर्फ एक शॉर्ट गोल के लिए नहीं लगा सकते हो। आपको कुछ अमाउंट लॉन्ग टर्म के लिए भी सोचना पड़ेगा कि रिटायरमेंट का क्या प्लानिंग है मेरा। मेरे लड़के बच्चे, तो उसका मैं किस तरीके से मैं शादी एजुकेशन का उनका क्या कंप्लीट, किस तरीके से मैं कंप्लीट करवा सकता हूँ। उन सब चीजों पर भी सोचना पड़ेगा। सिर्फ कार लेना एक कोई गोल नहीं हो जाता है। तो आपको ऐसा कोई गोल बनाना पड़ेगा और उसके लिए आपको कितना पैसा चाहिए, और इंक्लूडिंग इन्फ्लुएशन को इंक्लूड करना है। हर साल 8% के हिसाब से एवरेज ले रहे हैं, 8% ऐसा जरूरी नहीं है, बट हर साल 8% के हिसाब से इन्फ्लुएशन रेट इंक्रीज होता है, मतलब महंगाई बढ़ती है। तो अगर मेरी आज 1 लाख रुपया है, और अगर मैं 1 लाख रुपए को बैंक अकाउंट में रखता हूं, तो अगले साल उस 1 लाख रुपए की वैल्यू 93,000 ही हो जाएगी, मतलब कि परचेसिंग पावर घटती है। तो समय के साथ साथ हमको इस चीज को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, तभी जाकर के हम हमारे एट द एंड गोल को हम कंप्लीट कर पाएंगे प्रॉपर तरीके से। ठीक है। तो पहले ये सोचना है कि मेरे गोल्स क्या क्या है, गोल को सेट करना है। देन मुझे ये सोचना है, नेटवर्क तो हमने सोच लिया, देन गोल्स को सोचना है कि मेरे गोल्स क्या क्या है, मुझे क्या क्या मेरे काम ड्रीम्स क्या क्या, मुझे क्या क्या मेरे इस लाइफ में अचीव करना है। पेपर पेन हो तो लिख लेना है और उसको संभाल के रखना है कि मेरे गोल्स क्या है, मुझे अचीव क्या क्या करना है। देन मुझे उन गोल्स को अचीव करने के लिए कितना पैसा चाहिए। जैसे कार लेना है, तो कार में बुढ़ापे में लेके क्या करूंगा, मुझे अभी चाहिए, तो मुझे अभी उस गोल को अचीव करने के लिए कितना पैसा चाहिए, और उसके लिए मुझे कितना, अभी मैं कितना कमा रहा हूं और मुझे उसके लिए कितना पैसा चाहिए, और मैं उस पैसे को जिस हिसाब से कमा रहा हूं, जिस हिसाब से मेरी एज है, उस हिसाब से मैं कितना रिस्क ले सकता हूं, ये चौथा पॉइंट है। अकॉर्डिंग टू एज हम उसको किस हिसाब से रिस्क ले सकते हैं। यहाँ पर एज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा, बिकॉज अगर कोई स्टूडेंट है तो उसके पास कोई ज्यादा खर्चा नहीं है उसका। अगर कोई स्टूडेंट है
कोई 18-20 साल का स्टूडेंट है, तो उसका खुद के ही एक्सपेंसेस जो है वो फैमिली को वगैरह नहीं देने की जरूरत होती है, तो उसके ज्यादा खर्चे नहीं है। और अगर कोई दे रहा है तो वो मतलब बहुत उसकी फैमिली की कंडीशन बहुत खराब है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको भी थोड़ा बहुत तो सेविंग करना ही पड़ेगा, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। अगर आपको एक लॉन्ग टर्म गोल को कंप्लीट करना है, अचीव करना है, तो सेविंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और वो सेविंग करने के बाद आप उस सेविंग किए हुए पैसे पे कितना रिस्क ले सकते हैं। जैसे कि सपोज मैं बताता हूं, अगर मेरी 15,000 की सैलरी है, तो मैं 15,000 में से अगर 5,000 7,000 रुपया बचा रहा हूं, तो मैं उस 7,000 को कहाँ पे डालूं कि मैं उसको पैसे से पैसे कैसे कमाऊं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, पैसे से पैसे किस तरीके से कमाऊं। चाहे मेरे पास 5,000 है, मेरे पास 7,000 है, मेरे पास 500 रुपया है, बट मैं उस पैसे से पैसे किस तरीके से कमाऊं। हाँ, इसमें हो सकता है किसी की मंथली इनकम आ रही है, किसी की डेली इनकम आ रही है। कोई होता है जो छोटा धंधा करता है, वो डेली पैसा बचा सकता है, डेली 100-200 रुपया बचा सकता है। तो वो लोग किस तरीके से अपनी गोल्स को अचीव कर सकते हैं, वो सिस्टमेटिकली, वो जैसे जितना पैसा हमने बचाया है या सेव किया है, उस पैसे पे हम लोग कितना रिस्क ले सकते हैं, वो अकॉर्डिंग टू हमारे एज वाइज पता था। जैसे कोई बहुत ज्यादा एजेड हो गया है या बहुत सिक्योर फंड है, तो आप उस फंड पे ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते हो। तो कहाँ पे हमको उसको इन्वेस्ट करना चाहिए, तो देखिए इन्वेस्ट करने के बहुत बहुत तरीके, जैसे कि कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता है, बहुत तरीके से इक्विटी में इन्वेस्ट करता है, डेट में इन्वेस्ट करता है, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है, जमीन लैंड खरीदता है। तो अलग अलग तरीके हैं जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे कि अगर आपकी सैलरी 50,000 है, तो आप इंश्योरेंस भी ले सकते हो, जैसे कि आपका लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हो, हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हो। तो क्या उससे आपका एक हेल्थ के साइड का जो अचानक आपने कितना भी पैसा बचाया है, बट आपका अचानक हेल्थ में कोई इश्यू आ गया, तो आपका पूरा सेविंग खत्म हो जाता है। उस केसेस में अगर आपने इंश्योरेंस लिया हुआ है, तो आप कहीं ना कहीं प्रॉपर प्लानिंग से चल रहे हो ना, तो आपका इंश्योरेंस आपका हेल्थ के वजह से आपकी सेविंग खराब नहीं कर सकता है। तो हेल्थ एक पैरामीटर हो सकता है, बट मैं आपको ये नहीं रिकमेंडेड करूंगा कि आपको कौन सा इंश्योरेंस लेना है या लेना ही है या आप लो ही लो। वो आप पे डिपेंड करता है, बट आप इसको भी इस तरीके से भी आप अपनी लाइफ को सिक्योर कर सकते हो। दूसरा चीज है कि बची हुई सेविंग को आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो, या उतना पैसा नहीं है, अब मैं तो छोटा धंधा वाला हूँ, मान लीजिए मेरे पास गोल्ड लेने के लिए उतना पैसा ही नहीं है, तो मैं सोवियत गोल्ड फंड में थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर सकता हूँ। अभी जो देखिए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में गोल्ड का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, बहुत अच्छी चीज है, जो कि एकदम सिक्योर रह सकता है, और सरकार उस पे एडिशनली रेट ऑफ इंटरेस्ट 2.5% भी देती है, वहां पर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। दूसरी चीज है कि इक्विटी शेयर मार्केट, अगर आप मुझे नहीं जानते हो तो मेरा नाम अभिषेक ठाकुर है, और मैं इस फील्ड में, शेयर मार्केट की फील्ड में अराउंड 9 साल से जॉब कर रहा हूँ, या ट्रेडिंग भी कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट भी कर रहा हूँ, प्लस कि मैं पहले वो एडवाइजरी फॉर्म में जॉब कर चुका हूँ, देन ब्रोकिंग फॉर्म में 4-5 साल जॉब कर चुका हूँ। तो मुझे सारी चीजें पता है कि लोग किस तरीके से सोचते हैं। स्टॉक मार्केट में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, बट वो थोड़ा रिस्की हो जाता है। किसके लिए रिस्की हो जाता है, जो बिना सोचे समझे स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, उनके लिए रिस्की हो जाता है। जो थोड़ा बहुत सीख करके समझ करके, अगर बहुत इजी चीज है स्टॉक मार्केट, उसको सीख करके आप प्रॉपरली वहां पर इन्वेस्ट करते हो, तो वहां पर आपको रिटर्न बहुत हाई मिलता है, स्टॉक मार्केट में बहुत हाई रिटर्न मिलता है। मैंने अराउंड लास्ट ईयर 2023 में 1.5 लाख रुपए लगा करके 1,27,000 रुपये प्रॉफिट बनाया, और वो भी सिर्फ 4 स्टॉक में इन्वेस्ट करके। तो वो चीजें इजीली आप भी सीख सकते हो, कोई भी सीख सकता है, उसके लिए कोई डिग्री की या कोई पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है। बस उन कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है, और वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वो एक छोटा धंधा वाला भी सीख सकता है, कोई बहुत बड़ा धंधा वाला है वो भी सीख सकता है। बस लोगों को समझ ना होने के कारण वो अपना पैसा लॉस कर बैठते हैं, और कोई रीजन नहीं होता है। तो दूसरा चीज की, जल्दीबाजी के चक्कर में ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों अलग अलग चीज है। स्टॉक मार्केट में लोग ट्रेडिंग करने लग जाते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करने लग जाते हैं, जो कि उसके लिए बहुत हाईली एक्सपीरियंस चाहिए रहेगा, और बहुत हाईली नॉलेज चाहिए रहेगा, और पूरा दिन आपके पास टाइम होगा, तब जा करके आप उस ऑप्शन ट्रेडिंग को कर पाओगे।
तब जाकर के आप उस ऑप्शन ट्रेडिंग पे पैसा बना पाओगे, लेकिन उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा तब जाके। लेकिन इन्वेस्टिंग एक पूरा अलग चीज है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट भी आप कर सकते हो। तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई टाइम की जरूरत नहीं होती है। हाँ, कोई ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं होती, बस एक प्रॉपर थोड़ा सा नॉलेज की जरूरत होती है, जिससे आप अपने कंपनी को, अच्छी कंपनी को प्रिडिक्ट कर पाए, किस जगह पे एंट्री लेना है, किस जगह पे एग्जिट लेना है, उस चीज को समझ पाए, तो आप इजीली पैसा बना सकते हो। हाँ, अगर किसी को सीखना हो स्टॉक मार्केट, तो हमारा पूरा स्टॉक मार्केट पे पूरा एक कोर्स बनाया हुआ है हमने, जिसमें बेसिक से लेकर के पूरा एडवांस तक हमने सिखाया है कि किस तरीके से स्टॉक को हम सिलेक्ट करते हैं, किस स्टॉक में हमको इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे हम लोग को एंट्री लेना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट क्या है, मनी मैनेजमेंट क्या है, स्ट्रेटजीज क्या है, वो सारी चीजें हम सिखाते हैं, और वो बहुत कम प्राइस में सिखाते हैं। और दूसरा चीज का, हम प्रॉफिट निकालना भी सिखाते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैंने आपको स्टॉक मार्केट सिखा दिया, स्ट्रेटजी सिखा दिया। इवन हम लोग तब तक सिखाते हैं जब तक आप खुद प्रॉफिटेबल ना बन जाओ। तो इस सारी चीजें होती है, इस तरीके से हम लोग हमारा पूरा प्लान कर सकते हैं कि मैं 10,000 रुपया अगर कमा रहा हूं, तो मुझे सिर्फ 5,000 रुपया बचा करके मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दूं, गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दूं। प्रॉपर्टी के लिए मेरे पास ज्यादा पैसे होने चाहिए। तो मैं अभी ये मिडिल क्लास के लिए बना रहा हूँ ये वीडियो, समझ सकते हो आप। तो मिडिल क्लास लोगों को प्रॉपर्टी वगैरह थोड़ा एक्सपेंसिव लगता है इन्वेस्टमेंट, बट वहां उनको सिक्योर लगता है। बट सिक्योरिटी कहीं पे नहीं है। अगर आपको लगता है गोल्ड का प्राइस नहीं गिरने वाला है, तो आप गलत हो। अगर आपको लगता है कि प्रॉपर्टी या लैंड जमीन की प्राइसेस नहीं गिरने वाले, तो आप गलत हो। अगर आपको लगता है कि बैंक्स बंद नहीं होते हैं, बैंक में पैसा सेव है, एफडी सेफ है, तो आप गलत हो। आप जब इन डेप्थ जाकर उन चीजों को समझोगे, तो कहीं ना कहीं रिस्क वहां पर भी आपको मिलेगा। हर जगह पर रिस्क है। बस आप, कोई जगह का रिस्क आपको क्लियरली दिख जाता है, कहीं कहीं का रिस्क आपको दिखता नहीं है, बट रिस्क हर जगह पर है। ठीक है। तो आप ये नहीं सोच सकते हो कि मैं पैसा बैंक में सेव करता रहूं तो मेरा पैसा बड़ा हो जाएगा, नहीं। आपको बस एक इमरजेंसी फंड निकाल लेना है। इमरजेंसी फंड इसलिए क्योंकि हेल्थ में कोई इश्यू आ जाए, या फिर अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस लेके चल रहे हो, तो फिर आपको इमरजेंसी फंड की बहुत कम पैसे की जरूरत पड़ेगी, लेकिन एक इमरजेंसी फंड रखना चाहिए। उसके अलावा जो भी आपका पैसा बनता है, बचता है, उसको या तो आप एसआईपी कीजिए, म्यूचुअल फंड कीजिए। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि वो सिस्टमेटिकली आपका पैसा लेकर के सिस्टमेटिकली स्टॉक्स वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं। बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कीजिए, गोल्ड में इन्वेस्ट कीजिए। बिकॉज जब आप रिस्क लेना चालू करेंगे ना, तो वो आपका एक माइंड साइकोलॉजी ही उस तरीके का बना देता है कि वहां पे आपको एक ना एक टाइम पे बड़ा पैसा बनाना आसान हो जाता है। जैसे कि सपोज मैंने 16,000 रुपया को अगर सिर्फ मैं 16 बार ही डबल करता हूं, तो जानते हो कितना होता है? इसका आंसर आप खुद बताइएगा। 16 बार, 16,000 मल्टीप्लाई टू 16 टाइम करना है। और वो चीजें बहुत आसान है करना, लेकिन वही चीज कि उसके लिए आपको साइकोलॉजी बनानी पड़ेगी। तो अगर आप स्टूडेंट हो अभी, तो अगर आप शुरुआत के एज से ही अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर करना चालू कर दोगे, तो डेफिनेटली लाइफ के एंड तक आप एक बहुत सक्सेसफुल पर्सन रहोगे, और आपको कोई फाइनेंशियली बर्डन नहीं आएगा अपनी लाइफ में। अब आपको ये सारी चीजें समझ आई होगी, फाइनेंशियल प्लानिंग किस तरीके से किया जाता है, किस तरीके से हमको सोचना चाहिए। ये कंप्लीट चीजें नहीं है, बट इससे आपको एक थिंक, सोचना चालू कर दोगे आज से आप, कि हाँ, मैं मेरी प्लानिंग किस तरीके से कर सकता हूँ। मैं 30 साल का हो चुका हूँ, मैं 30 साल की एज से किस तरीके से मेरी प्लानिंग कर सकता हूँ। मैं मेरे 35 साल की एज का हूं, तो मैं किस तरीके से प्लानिंग कर सकता हूँ। मैं कितने पैसे को सेफ रखना चाहिए, कितने पैसे पे रिस्क लेना चाहिए। एफडी ही सॉल्यूशन नहीं है, बिकॉज एफडी आपको 8% रिटर्न दे रहा है, और 8% तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो क्या है, आपका पैसा लाख था, लाख ही रहेगा, 10 साल बाद भी उतना ही रहेगा। एफडी सॉल्यूशन नहीं है। आपको कम से कम इतना रिटर्न निकालना पड़ेगा कि इन्फ्लेशन को आप बीट कर पाओ, तब जाकर के आप अपने पैसों को ग्रोथ दे रहे हो। और रही बात दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो कि लोग डेट ट्रैप से नहीं निकल पाते। लाख रुपया कमा रहे हो, कोई बात नहीं, ईएमआई लोन का यूज कभी नहीं करना है। अननेसेसरी खर्चे को स्टॉप कर देना है।
सक्सेस का एक मूल मंत्र है, अगर आपको सक्सेसफुल बनना है ना, तो अननेसेसरी जो खर्चे हैं ना उसको स्टॉप कर दो। बिकॉज आपके पास जो एक्स्ट्रा पैसा पड़ा रहता है ना, वही चीज आपको मजबूर करता है कि आप रिस्क लो, और जहां रिस्क लेते हो एक बार हो सकता है फेल हो जाओगे, दो बार फेल हो जाओगे, तीसरी बार सक्सेस हो जाओगे तो 50 बार का वसूल करके देके जाएगा। 50 एक्सपेरिमेंट किया रहेगा और 50 50 फेल हुआ रहेगा, 51वां सक्सेस होगा ना, तो 50 का वसूल करके जाएगा। तो जो अननेसेसरी खर्चे हैं, जैसे मैंने महंगा फोन ले लिया, अगर मुझे अभी उसकी जरूरत नहीं है तो मैं क्यों लूं? आईफोन 1.5 लाख रुपए का मैं क्यों लूं? जब मुझे जरूरत नहीं है, मेरा काम 20 हजार के फोन से हो जाता है, तो मैं क्यों लूं 1.5 लाख का फोन? और लोग ऐसी मेंटेलिटी वाले हैं कि ईएमआई पर आईफोन ले लेते हैं, जिनकी जॉब 20 30 हजार रुपए कमा रहे हैं, और वो आईफोन की ईएमआई, गाड़ी की ईएमआई भरने में जिंदगी बिता रहे हैं। ईएमआई भरना बंद करो, पैसे को सेव करो, कम खर्चों में मैनेज करना सीखो। मैनेज करना एक बार आप सीख गए, तो डेफिनेटली आप इतना उस पैसे से पैसा इतना बना लोगे ना, कि आप बिलीव नहीं कर सकते हो। स्टॉक मार्केट में या कहीं पर भी इन्वेस्ट करके, बस डिसिप्लिन से लॉन्ग टर्म का सोचना है। अब तो मोदी जी भी कहने लगे कि लॉन्ग टर्म का सोचो, लॉन्ग टर्म का सोचो। क्यों कहते हैं? लॉन्ग टर्म जो भी सोचता है ना, वो डेफिनेटली उसको अचीव करना एकदम इजी रहता है। नो डाउट बीच में प्रॉब्लम्स आती है, सबके लाइफ में आती है, बट वो एक सोचते रहोगे ना, तो डेफिनेटली एक दिन आप अचीव कर लोगे। आई होप आपको ये वीडियो में समझ आया होगा किस तरीके से प्लानिंग करना है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और 16 हजार को 16 बार डबल वाला कमेंट जरूर कीजिएगा कितना होता है। और अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों वगैरह को भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।